तो यहाँ आज के सेलिब्रिटी से मिलने के लिए थोड़ी लाइन लगी है। Good morning everyone and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome back to the frame जो मैं लास्ट टाइम पुणे से जाते टाइम छोड़ के गया था। मैं वापस पुणे आ गया हूँ अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के लिए और ऑलमोस्ट मैं अब ये बोलूँ तो 50% काम मेरा खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसी का सेकंड स्टेप है जिसके लिए मैं वापस यहाँ पर आया था। ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है और फिलहाल आई थिंक ये जो पूरा लुक है बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होगा। बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं और दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। मैं शेव नहीं करने वाला हूँ फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। इस टाइम मैं फुल बियर्ड रखने वाला हूँ तो मैं शेव नहीं करूँगा। फटाफट से जाता है, हेयर कट करके आता है और अपना लुक चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमें आज बाहर भी जाना है। एंड बाय द वे मैं पिछले 2-3 दिन से पुणे में ही हूँ लेकिन सेशंस के चलते मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। एक्चुअली कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आई थॉट कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए, जो सेशंस मेरे थोड़े इंपॉर्टेंट थे उसके ऊपर फोकस करते हैं रैदर देन व्लॉगिंग। और इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बाद में बताने वाला हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी मैं पुणे में क्यों हूँ। और ये चीज़ें कुछ पार्ट्स में चल रही है इसलिए मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि जिस चीज़ के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ उसका सेकंड स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एंड उसके बाद फाइनल सब कुछ काम हो जाएगा। एनीवेज ये सारी बातें बाद में करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो डिटेल में एक एक चीज़ें बताना ईजी पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जल्दी निकलते हैं क्योंकि आगे भी जाना है। सो लेट्स गो। One eternity later. और हेयर कट लेने के बाद एक बहुत अच्छा सा हेड मसाज लिया और मैं वापस घर पर आके नहा धो के वापस रेडी हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वाघोली। इफ़ यू गाइज रिमेंबर अधीरा फ्रॉम माई प्रीवियस व्लॉग्स, तो आज 5 तारीख को उसका बर्थडे है और वो वाघोली में रहती है तो मैं भी उसके बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। तो अब निकलते हैं, पहले उसके लिए गिफ्ट लेते हैं और फिर वहाँ पर जाएंगे सीधा। ठीक है, सो आई हैव गॉट दिस डॉल फॉर हर और उसका बर्थडे था। तो अभी जो येलो कलर की डॉल मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने एज अ गिफ्ट अधीरा के लिए ले ली है। तो अब सीधा वाघोली के लिए निकलते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। दादा ने 5 बजे का टाइम दिया था बट इट इज़ 5:40 नाउ और मैं अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ तो जल्दी से निकलते हैं। एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था बट समहाउ मैं यहाँ पे टाइम से पहुँच गया हूँ और अभी तक पार्टी शुरू नहीं हुई है। जस्ट राइट बिहाइंड में अधीरा की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है। सारे बच्चे भी आ गए और अभी केक कटिंग होने वाला है और सब लोग यहाँ पर है। बहुत मज़ा आ रहा है एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मेरे कुछ कजिन्स भी यहाँ पर है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको कौन भूल सकता है, ये पहले सेमड़ू बॉय था लेकिन अब ये सेमड़ू बॉय नहीं रहा। तो ये ईशान भी यहाँ पर है, अपनी ताई के बर्थडे में आया है और ताई वहाँ पर है अपना केक काट रही है। ईशान कैसा लग रहा है तुमको अपनी ताई के बर्थडे में आए हो? नींद आ रही है। तो यहाँ आज के सेलिब्रिटी से मिलने के लिए थोड़ी लाइन लगी है। हम सब लोग भी लाइन में खड़े हैं यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए। आओ अब हम जाते हैं अधीरा को गिफ्ट देने के लिए। अधीरा हैप्पी बर्थडे, आजा, ये है गिफ्ट। ऑलराइट गाइस एंड आई एम बैक टू होम। एक्चुअली मैं 2 घंटे पहले घर पे वापस आ गया था। कुछ करने को था नहीं इसलिए आई वाज जस्ट लाइंग अराउंड और मुझे थोड़ी सी नींद लग गई। आई जस्ट वोक अप नाउ और अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस से सो जाता हूँ क्योंकि इट इज़ 12:30 नाउ। तो इस व्लॉग को कल सुबह के लिए कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड किया नहीं है तो घर से पुणे आने वाला जो व्लॉग था वो मैंने एडिट कंप्लीट करके रख लिया है। यहाँ मैं पीछे थंबनेल बना रहा हूँ उसका और अब इसको सीधा यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। और बाय द टाइम जब तक वो मैं बना रहा था साथ साथ मैं बेबी की वाइन्स भी देख रहा हूँ। अभी नया एपिसोड भी आया है सो यू नो इट्स
टाइम पास हो जाता है। नहाने के बाद एक बहुत अच्छा लंच किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ आप लोगों से एक बात शेयर करने के लिए। एक्चुअली बात शेयर नहीं करनी, कुछ दिखाना है आपको। मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक गिम्बल लेने का सोच रहा था, लेकिन जो बड़े कैमरेज के लिए गिम्बल आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड 22,000 से स्टार्ट होते हैं, तो वो मेरे बजट के बिल्कुल बाहर था। तो मैं फ़ोन के लिए गिम्बल लेना चाहता था। जैसे कि आप सबको पता है मैंने iPhone 13 Pro में अपग्रेड किया है, जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मुझे एक गिम्बल भी लेना था, लेकिन मैं इतने टाइम से नहीं ले पाया क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, अमेज़ॉन पे लिस्टेड था। तो मैंने कल रात को अपने लिए एक DJI का Osmo Mobile SE ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था और सरप्राइजिंगली ये आज सुबह मेरे पास आ गया। अभी दिन का टाइम है तो मैं अभी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा सा बिजी था। ओके, सो एनीवेज पिछले काफ़ी टाइम से मेरी इस फ़ोन गिम्बल के ऊपर नज़र थी कि मुझे इसमें अपग्रेड करना है, मुझे ये गिम्बल लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अराउंड 9,000-10,000 के आसपास ये अमेज़ॉन पर लिस्टेड था और कुछ टाइम पहले जब मैंने चेक किया तो इसकी प्राइस ड्रॉप होके 8,499 के आसपास हो गई थी। क्योंकि अगर मैं सही हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो Osmo 5 और Osmo 6 दोनों लॉन्च हो चुके हैं। ये एक्चुअली Osmo 4 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो Osmo 6 में भी आते हैं और ये अराउंड 8,500 पे लिस्टेड था, लेकिन सारे कूपन कोड और डेबिट कार्ड ऑफर्स सब कुछ मिला के ये इस पर मुझे अप्रॉक्स 3,000 रुपये का ऑफ मिला है। तो आई गॉट दिस पर्टिकुलर गिम्बल मॉडल फॉर 5,499। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने Osmo 5 या Osmo 6 ना लेते हुए Osmo Mobile SE क्यों लिया। सी रीज़न बीइंग कंपैरेटिवली Osmo 5 और Osmo 6 इससे जस्ट डबल प्राइस में आते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो Osmo 5 आई गेस 12,000 के आसपास था और Osmo 6 जो है वो 14,000 के आसपास था। एंड कंपैरेटिवली टू बोथ ऑफ देम ये जस्ट हाफ प्राइस या फिर उससे भी कम में मुझे मिला है, जैसे मैंने अभी आपको प्राइस बताया। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा, इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो उसमें भी आते हैं, जो उन दोनों मॉडल्स में आते हैं, एक्सेप्ट दैट सेल्फी एक्सटेंशन जो आपको Osmo 5 और Osmo 6 में देखने को मिलेगा कि यू कैन एक्सटेंड द रॉड टिल लाइक 2 फीट्स और 3 फीट, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो एक वो फीचर है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स वैसे भी हैं जैसे, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग Osmo 4 के साथ ही DJI ने इसमें मैग्नेटिक क्लैम्प दिया था जिसमें आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हो, सो वो एक यूनिक फीचर था। और साथ साथ 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन तो यूजुअली सब में आता है, और पोर्टेबल फोल्डेबल तो सबको बताइए DJI हमेशा पोर्टेबल चीज़ें या ड्यूरेबल चीज़ बनाती है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जैसे कि हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा है एक्टिव ट्रैक 5.0। आई गेस ये सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए है और इसमें कुछ 5.0 वाला वर्जन है, आई गेस 5th जनरेशन वर्जन होगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। सो रीज़न एक ये था। इसमें कुछ इनके एप्लीकेशंस भी है। और बॉक्स में कंटेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक Osmo Mobile SE आता है, एक मैग्नेटिक क्लैम्प आता है और एक ग्रिप ट्राइपॉड है, पावर केबल है, स्टोरेज पाउच और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और इसको फटाफट से अनबॉक्स करके मैं दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये इसमें इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, इसमें पाउच है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और आई गेस ये कुछ तो है, मुझे देखना पड़ेगा ये एग्जैक्ट क्या है। ये कुछ रबर पैड्स है आई गेस। अच्छा, ये कुछ एंटी स्लिप पैड्स है जो क्लैंप में लगेंगे आई गेस। हाँ, ये है। ये एक बहुत अच्छा पाउच दिया हुआ है इसको कैरी करने के लिए। सेकेंडली दिस, ये सब चीज़ें थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। और ये है सिलिका जेल जो कभी खाना नहीं चाहिए। हाँ, तो जिस क्लैम्प के बारे में आपको बता रहा था, ये एक मैग्नेटिक क्लैम्प है। तो यहाँ पे ये जिसका मैग्नेटिक पोर्शन है ये डायरेक्ट गिम्बल से स्टिक हो जाता है और इस क्लैम्प के अंदर आप अपना फ़ोन अटैच कर सकते हो। ये है। ये इसका एक ग्रिप ट्राइपॉड है अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो वो। एंड दिस इज़ USB-A to USB Type-C केबल फॉर चार्जिंग। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट।
द गिम्बल। इसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये एग्जैक्टली रिजेंबल करता है Osmo 6 के साथ। ओके, सो ये इसका जो मैग्नेटिक क्लैम्प है वो उसको ऐसे करके आप अटैच कर सकते हो एंड जस्ट स्टिक। ये देखो यहाँ पे ये हो गया है स्टिक, और इसको मैं भी ऑन करता हूँ। Alright guys, and I've just completed the setup and this is how it is looking like। ये इसका ग्रिप माउंट है, ये पूरा मेन डिवाइस है। ये एक पहली मोटर है यहाँ पे, इसमें एक दूसरी मोटर है और यहाँ पे एक तीसरी मोटर है। सो दिस इज़ हाउ द सेटअप इज़ लुकिंग लाइक। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये एक जॉयस्टिक है इसकी, जिससे आप मूव कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस ऑन टिल्ट ऑप्शंस। यहाँ पे ये मोड चेंज करने का ऑप्शन है, आप फ़ोटो और वीडियो में चेंज कर सकते हो। इसमें एक्सेस चेंज करने का ऑप्शन है, इसमें एकदम से दिखेगा नहीं, ये डायरेक्ट एक रिकॉर्ड बटन है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ओके, सो जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको अभी दोनों का फुटेज दिखाता हूँ कि हैंड हेल्ड में कैसा फुटेज आता है और गिम्बल के बाद जो स्टेबलाइजेशन आती है उसमें कितना डिफरेंस है। मैं अभी गोप्रो पे शूट कर रहा हूँ विथ माई मैनफ्रोटो माउंट ऑन इट, और ये थोड़ा सा मैं हाथ शेक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। दिस इज़ द हैंड हेल्ड शॉट विदाउट गिम्बल, और अभी मैं आपको गिम्बल वाला शॉट। साइड बाय साइड अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये शॉट मैं iPhone 13 Pro से ले रहा हूँ माउंटेड ऑन DJI Osmo Mobile SE। मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का स्टेबलाइजेशन दे रहा होगा। तो ये था DJI Osmo मोबाइल का स्टेबलाइजेशन फुटेज जो अभी आपने देखा होगा। आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा कि हैंड हेल्ड में और गिम्बल पे लगाने के बाद कितना डिफरेंस आता है। ये गिम्बल मैंने पर्टिकुलरली इस रीज़न की वजह से लिया है क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और बाकी सारी चीज़ें जो गिम्बल के थ्रू की जा सकती है, उसके लिए मैंने ये गिम्बल लिया है। दो आई वॉन्टेड टू बाय अ बिगर वन, बट वो फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हम फ़िलहाल इससे काम चलाएंगे, बट फ्यूचर में जाके आई डोंट नो, जो भी कुछ होगा अपनी व्लॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और साथ साथ जो फिल्म मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए क्या क्या किस टाइप के फिल्म्स बनाना चाहता हूँ, उसमें स्टेबलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि शेकी फुटेज किसी को भी पसंद नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल फुटेज के ऊपर काम करते हैं, धीरे धीरे करके हम ऑडियो पे भी काम करेंगे, तो अपने व्लॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और जो फिल्म मेकिंग का जो मेरा प्लान है उसके लिए भी इंप्रूव करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें टाइम बाय टाइम अपग्रेड करती रहनी पड़ती है, जो बाकी क्रिएटर्स हैं वो मुझसे आई गेस रिलेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स माई फिल्म मेकिंग करियर। सो या अभी फ़िलहाल इसको रख देता हूँ चार्ज होने के लिए, नहीं तो मैं दिन भर इसे खेलता रहूँगा। सो या ऑलराइट गाइस, एंड बैक टू द बेसिक्स। इट इज़ 8:35 नाउ और मैं अभी किचन में हूँ क्योंकि भूख लगी है तो मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा था। एक्चुअली इतने 2-3 दिन से मैं बाहर से ही खाना मंगा रहा था, लेकिन फिर आज थोड़ी कुकिंग करने की इच्छा हो गई तो फिर मैं थोड़े एग्स और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटो, ये सब कुछ लेकर आ गया क्योंकि मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं। मैं परसों यानी कि 8 तारीख को वापस निकल रहा हूँ, तो ज़्यादा सामान ला के कोई सेंस बनता नहीं है, तो थोड़ा सा ही सामान लेकर आया हूँ। बाकी कल या परसों में मैं ऑर्डर कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं खुद के लिए एग करी बना रहा हूँ। डिनर नाउ, इट इज़ 9:45 नाउ और मुझे अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं इतने जल्दी सोने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस व्लॉग को सिर्फ यहीं तक रखते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ साथ ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।